कैलाशपुर के राजमहल में एक अंधेरी रात थी। दियों की मध्यम रोशनी महल के गलियारों में टिमटिमा रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उनके सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी साध्वी, जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा था और उसकी आंखें जैसे भविष्य को भेद रही हो। साध्वी ने कुछ साल पहले अनन्या के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की थी। राजकुमारी का पति, जिससे उसकी शादी होगी, शादी के 7वें दिन मर जाएगा। ये श्राप है जो कोई नहीं तोड़ सकता। राजा ने उस रात साध्वी से पूछा, क्या इस श्राप का कोई उपाय नहीं? साध्वी ने सिर्फ इतना कहा, श्राप को टाला जा सकता है अगर राजकुमारी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसका जीवन कोई मायने ना रखता हो। राजा का मन डूब गया। उनकी प्यारी अनन्या, जिसके लिए वो सारा राज्य कुर्बान कर सकते थे, अब इस श्राप की छाया में थी। अनन्या अब 16 साल की हो चुकी थी। उसकी शादी की बातें शुरू हो गई थी। पड़ोसी राज्य के राजकुमार वीरेंद्र, जो एक शक्तिशाली और सुंदर युवक था, अनन्या से शादी करना चाहता था। राजा विक्रमादित्य को वीरेंद्र बहुत पसंद था, लेकिन श्राप का डर उनके दिल में सांप की तरह डस रहा था। वो नहीं चाहते थे कि वीरेंद्र, जो उनके राज्य का भविष्य था, इस श्राप का शिकार बने। एक दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री चंद्रभान को बुलाया। चंद्रभान, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी शादी अनन्या से हो और जो 7वें दिन मर जाए। फिर हम अनन्या की शादी वीरेंद्र से कर देंगे। चंद्रभान ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, गांव में एक गरीब युवक है, नाम है कालू। वो अनाथ है, भिखारी जैसा जीवन जीता है। कोई उसकी कमी नहीं महसूस करेगा। राजा का मन काम गया, लेकिन शाप के डर ने उन्हें क्रूर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, राजा ने कहा, कालू को राजमहल लाओ, उसकी शादी अनन्या से होगी। कालू को जब राजमहल लाया गया तो वो हैरान था। उसका चेहरा सांवला, कपड़े फटे हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एक साधारण गांव का युवक था जो जंगल में लकड़ियां काटकर और फल बेचकर गुजारा करता था। उसे नहीं पता था कि राजा ने उसकी जिंदगी को एक खेल बना दिया था। अनन्या को जब अपने पिता का फैसला बताया गया तो उसका दिल टूट गया। पिताजी, आप मेरी शादी एक अनजान गरीब से क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये तुम्हारे भले के लिए है, बस मुझ पर भरोसा रखो। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। शादी का दिन आया। महल को फूलों और दियों से सजाया गया था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। कालू को नए कपड़े दिए गए, लेकिन वो राजसी ठाट में बेगाना लग रहा था। अनन्या ने लाल जोड़ा पहना, लेकिन उसका चेहरा उदास था। शादी की रस्में पूरी हुई और कालू, जो अब राजकुमारी का पति था, महल में रहने लगा। पहले दिन कालू ने अनन्या से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप आंगन में बैठा रहता और अनन्या उसे दूर से देखती। अनन्या को कालू की सादगी अजीब लग रही थी। वो सोचती, ये आदमी इतना शांत क्यों है? क्या इसे पता है कि इसका क्या होने वाला है? दूसरे दिन अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कालू से बात की। वो आंगन में बैठा था, अपने पुराने चाकू से लकड़ी तराश रहा था। अनन्या ने पूछा, कालू, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम्हें डर नहीं है कि तुम राजकुमारी के पति बन गए हो? कालू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, मुझे डर नहीं लगता। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जंगल में शेर से लेकर भूतों तक हर चीज का सामना किया है। लेकिन आप उदास क्यों हैं? क्या मैं इतना बुरा हूं? अनन्या का दिल धक से रह गया। कालू की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने सोचा, ये आदमी इतना निश्चिंत क्यों है? क्या इसे शाप के बारे में कुछ पता है? उस रात अनन्या ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने कालू को क्यों चुना? राजा ने टालमटोल कर दी, लेकिन अनन्या का शक गहरा गया। तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख बदल दिया। रात को महल के बाहर जंगल से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। कालू, जो अपने कमरे में सो रहा था, तुरंत उठा और जंगल की तरफ भागा। अनन्या ने उसे खिड़की से देखा। कुछ देर बाद कालू वापस आया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। अनन्या ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? कालू, तुम कहाँ गए थे? कालू ने शांत स्वर में कहा, एक भेड़िया जंगल में फंस गया था, मैंने उसे बचाया। ये उसका खून है। अनन्या को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये आदमी सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है? उसने सोचा। लेकिन कालू की आंखों में एक रहस्य था जो अनन्या को बेचैन कर रहा था। चौथे दिन
अनन्या ने कालू को और परखने का फैसला किया। वो उसे जंगल में ले गई जहां वह अक्सर घूमने जाया करती थी। वहां एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। अनन्या ने कालू से कहा, कालू अगर तुम इतने निडर हो तो इस गुफा में चलो। कालू बिना हिचक गुफा में चला गया। अनन्या बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन जब कालू देर तक नहीं लौटा तो वो डर गई। वो गुफा में गई और वहां कालू को एक पुराने ताबूत के पास बैठा देखा जिस पर कुछ प्राचीन लेख खुदे थे। कालू ने कहा, ये गुफा मेरे लिए नई नहीं है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये आदमी कोई साधारण भिखारी नहीं है? क्या ये कुछ छुपा रहा है? उसने सोचा। उस रात अनन्या ने अपने पिता से फिर सवाल किया, पिताजी कालू कौन है वो इतना निडर क्यों है? राजा ने गुस्से में कहा, बेटी तुम ज्यादा सवाल मत करो, बस 7 दिन रुको। 5वें दिन महल में एक अजीब मेहमान आया। वो एक साधु था जिसके पास एक पुरानी तलवार थी। उसने राजा से कहा, महाराज मैं आपके दामाद से मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन साधु ने जिद की। जब कालू को बुलाया गया तो साधु ने उसे देखते ही कहा, तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कालू ने साधु को देखा और चुपके से सिर झुकाया। अनन्या ने ये सब देखा और उसका शक और गहरा गया। क्या कालू कोई साधारण इंसान नहीं है? क्या पिताजी ने मुझे धोखा दिया है? उसने सोचा। उस रात अनन्या ने कालू से सीधे पूछा, कालू तुम सचमुच कौन हो? तुम कोई भिखारी नहीं हो है ना? कालू ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, राजकुमारी मैं वही हूँ जो आप देख रही हैं। लेकिन हर इंसान का एक राज होता है। मेरा राज 7वें दिन खुलेगा। 6ठे दिन अनन्या ने फैसला किया कि वो श्राप के बारे में खुद पता लगाएगी। वो चुपके से उस साध्वी के पास गई जिसने श्राप की भविष्यवाणी की थी। साध्वी अब एक पुरानी कुटिया में रहती थी। अनन्या ने पूछा, माता मेरे श्राप का सच क्या है? क्या कालू मरने वाला है? साध्वी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी श्राप का सच वही है जो मैंने कहा, लेकिन एक बात और है, अगर तुम्हारा पति सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता है तो श्राप टल सकता है। अनन्या हैरान रह गई, क्या कालू मुझे प्यार करता है? उसने सोचा। उसी रात महल में एक और अजीब घटना हुई। एक काला साया महल के गलियारों में देखा गया। कालू ने उस साये का पीछा किया और उसे जंगल में ले गया। अनन्या ने चुपके से पीछा किया और देखा कि कालू उस साये से बात कर रहा था। साया कोई और नहीं बल्कि वही साधु था जो तलवार लेकर आया था। अनन्या ने सुना साधु कह रहा था, कालू तुम्हारा वक्त आ गया है। 7वां दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अनन्या का दिल डर से कांप उठा। क्या कालू को श्राप के बारे में पता है? क्या वो जानबूझकर मेरे साथ है? उसने सोचा। 7वां दिन आया। पूरा महल सन्नाटे में डूबा था। राजा विक्रमादित्य और चंद्रभान चुपके से कालू पर नजर रख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि श्राप पूरा हो। अनन्या ने कालू को आंगन में बुलाया और सीधे पूछा, कालू तुम्हें सब पता है ना? तुम जानते हो कि तुम आज मरने वाले हो, फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? कालू ने पहली बार गहरी सांस ली और कहा, राजकुमारी मुझे सब पता है। साध्वी ने मुझे श्राप के बारे में बताया था, लेकिन मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मेरा मरना तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। अनन्या की आंखें भर आई। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन तुम तो एक गरीब हो, तुम्हें कैसे पता था? कालू ने कहा, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं अनन्या, मैं एक योद्धा हूं जो जंगल में छुप कर रहता था। मेरे पिता एक राजा थे, लेकिन उनका राज्य छीन गया। मैंने तुम्हें पहली बार जंगल में देखा था और तब से तुम्हारे लिए जी रहा हूं। साधु मेरा गुरु है जिसने मुझे श्राप के बारे में बताया। मैंने खुद को तुम्हारे लिए कुर्बान करने का फैसला किया। उसी रात जब घड़ी 12 बजे की सुई पर रुकी, एक अजीब सी हवा चली। महल के बाहर जंगल में एक चमकदार रोशनी दिखी। साधु वहां खड़ा था और उसके हाथ में तलवार चमक रही थी। कालू ने अनन्या को कहा, रहो, मैं अभी आता हूं। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं कालू, अगर तुम मरोगे तो मैं भी नहीं जीऊंगी। वो दोनों जंगल में गए जहां साधु खड़ा था। साधु ने कहा, कालू तुमने सच्चे प्यार का इम्तिहान पास कर लिया। श्राप का असली सच ये था कि अगर तुम अनन्या से सच्चा प्यार करते तो श्राप टूट जाएगा। संदेश प्यार और सच की ताकत
हर श्राप को तोड़ सकती है, और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।